जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश यानी कि एमपी जेल प्रहरी सिलेबस 2020 के बारे में और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको ये जानकारी देने से पहले बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी और आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है और वो कंफ्यूजन कैसा है ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का 13 पेज है जहां पर परीक्षा की योजना बताई जा रही है। यहां पर आपको प्रथम चरण के अंदर बोला है लिखित परीक्षा, जिसमें कि आपको यहां पर बोला है कि मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों 100 अंकों के साथ होने वाली है। बेसिकली इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और जिसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और एग्जाम करने के लिए यहाँ पर 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और इसके अंदर आपका एक ही प्रश्न पत्र होगा। और जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएंगे वो आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान जो कि हाई स्कूल लेवल के होने वाले हैं। इसी के साथ इसके बाद आपका जो लोग एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे उनका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। बट दोस्तों अगर आप इसी नोटिफिकेशन में आप आगे चल करके 31 पेज के ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा खंड से, जहां पर आपको ऑनलाइन परीक्षा का विवरण देखने को मिल पा रहा है। इसमें आपकी पाली वाइज बताया और डेट भी बताइए कि किस डेट के अंदर आपका एग्जाम होगा, जो कि 3 से 10 नवंबर 2020 तय किया गया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अवधि देख रहे हो एग्जाम की तो 3 घंटे दी जा रही है, समय आपको बताया जा रहा है और अधिकतम अंक यहाँ पर आपको 2 से बोल रहे हैं। तो अब इसके अंदर मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ कि ऊपर इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है और नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि सेम आपकी पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन है, कोई अलग नोटिफिकेशन नहीं है। अगर आप भी चेक करना चाहे तो आप भी इसको कर सकते हो। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मैं जानकारी बता दे रहा हूँ जो भी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। इसके बाद जैसा भी जानकारी मुझे मिलेगी ऑफिशियल या अनऑफिशियल वो मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो जानकारी है एग्जाम पैटर्न की वो आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके पहले आपको यहाँ पर जो आपकी एग्जाम सिटी होने वाली है वो यहाँ पर दी जा रही है। बेसिकली आपका एग्जाम मध्य प्रदेश के अंदर ही होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए जा रहे हैं जो कि आप यहाँ से रीड कर सकते हो। मैं आपको ये सेम जानकारी अलग से थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न हो। तो यहां पर आपको 200 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दिए जाएंगे एज पर जो 31 पेज है उसके अकॉर्डिंग, और इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। एग्जाम करने के लिए 3 घंटे का समय यानी कि 180 मिनट दी जाएगी और इसके अंदर आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ ही जो आपका क्वेश्चन का लेवल रहेगा यानी कि एक स्तर रहेगा वो आपका 10th लेवल का होने वाला है। अब दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका पार्ट 1 है ये है आपका जनरल नॉलेज, इसके लिए आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। अब इस सब्जेक्ट के अंदर किस तरह के क्वेश्चन होंगे या फिर किन टॉपिक से होंगे वो आप यहां पर देख लीजिए। मेन जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर वाइल्ड लाइफ, मेजर रिवर्स इरिगेशन प्लानिंग, मेजर टूरिज्म जैसे कि फोर्ट्स, प्लेसेस, एंशिएंट, नोटेबल एंड नेचुरल प्लेसेस, मेजर पर्सनैलिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्समैन, आर्टिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑथर, लिटरेचर, सोशल वर्कर ईटीसी। ये आपका फोकस रहने वाला है इस सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा, तभी आपका एक क्लियर हो पाएगा और आपके 40 नंबर बन पाएंगे। फिर आता है पार्ट 2 जो कि है जनरल हिंदी। इसमें आपके टॉपिक्स देख लीजिए। आपसे वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों के शब्दरूप, शब्दों के स्त्रीलिंग बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरा व उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी व पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें व लोकोक्तियां के अर्थ, संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता आदि। तो इन टॉपिक से आपके हिंदी के क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे और जो आपका एग्जाम पेपर आएगा वो आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। बट जो हिंदी के क्वेश्चन होंगे वो हिंदी के अंदर ही होंगे और जो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के अंदर ही होंगे, उसमें आपको बिलिंगुअल नहीं मिलेगा। पार्ट 3 है आपका जनरल इंग्लिश, इसके लिए 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इसके टॉपिक्स भी आप देख लीजिए। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनियम्स, होमोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, आइडम्स एंड फॉर्सेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, वॉइस ऑफ वर्ब्स,
कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो ये आपके टॉपिक्स इंग्लिश के होने वाले हैं। फिर आते हैं दोस्तों आपका यहाँ पर पार्ट 4 जो है आपका जनरल मैथ। इसके लिए भी आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके टॉपिक्स भी आप देख लीजिए जो जिनके ऊपर मेनली फोकस किया जाएगा, जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनको देखते हुए। तो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड, इन्वेस्टमेंट, HCF, LCM, प्रॉब्लम ऑन एजिस, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट एंड डाटा इंटरप्रिटेशन ETC। ये आपके इसके टॉपिक्स होने वाले हैं। फिर आता है दोस्तों आपका पार्ट 5 जो कि है जनरल साइंस। इसके लिए भी आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो इसके आपके टॉपिक्स है वो भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। दी क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन जनरली ऑन फिजिक्स ऑफ जनरल स्टैंडर्ड लाइक वेट, मास, वॉल्यूम, रिफ्रैक्शन, ट्रांसपेरेंसी, लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन ETC, केमिस्ट्री लाइक केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट एसिड्स, बेसिस एंड गैसेस, साल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल फॉर्मूला, बैलेंसिंग एंड दियर फैक्ट्स ETC, बायोलॉजी लाइक ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, बैक्टीरियाज एंड डिजीज एंड दियर सिम्टम्स। तो बेसिकली जो आपके जनरल साइंस है उसमें आपको तीनों को मिलाकर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी और मैथ से भी। इसके बाद दोस्तों जो लोग एग्जाम क्लियर कर जाएंगे उनका होगा फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और मैं यहाँ पर दोस्तों सेम जानकारी आपको हिंदी के अंदर भी कंफर्म करा देता हूँ। ये आपका अध्याय 3 है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, पाठ्यक्रम आप यहाँ पर देख सकते हो। अब अगर आप पाठ्यक्रम इसको देखते हो तो यहाँ पर आते हैं 100 अंक और जो आपके यहाँ पर सब्जेक्ट है वो तो सेम ही है बट अंक 100 है। और ऊपर अगर आपने यहाँ पर देखा, अब ये तो या तो ये हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक है या फिर कुछ इन्हीं की तरफ से कुछ ऐसा किया गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आपको 200 अंक बोला है और इसी में अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हो तो यहाँ पर आपको 100 अंक बोला गया है। तो अभी इसके बारे में क्लियर कुछ भी नहीं हो पाया है। अगर 200 अंक का होता है तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर 40 नंबर दिए जाएंगे। अगर 100 अंक का होता है तो आपका यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 20 नंबर दिए जाएंगे। और इसमें भी आपको यहाँ पर ये तो क्लियर करके बोला है कि 10th लेवल के आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। अब चलिए इसके जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ आपकी मेल और हाइट की जांच होगी और जो आपका आई साइट है वो देखा जाएगा। तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर रखी है जो कि कम से कम होनी चाहिए। चेस्ट 83 सेंटीमीटर रखी है बिना फुलाई और फुला करके इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव आ जाना चाहिए। फीमेल के लिए हाइट 158 सेंटीमीटर है और चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। फिर यहाँ पर आई साइट के बारे में आपको बोला है और कैंडिडेट मस्ट नॉट बी फिजिकली डिसेबल्ड, यानी कि आप विकलांग नहीं होने चाहिए। फिर तीसरा यहाँ पर जो कि आपकी चेक किया जाएगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर वो है आपका नो कनी, फ्लैट फुट एंड कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट, और साथ ही आप मेडिकली फिट भी होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो लोग इसको क्लियर कर जाएंगे वो आते हैं फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के ऊपर, यानी कि PET के ऊपर। इसमें आपकी रेस होगी जिसमें आपको 800 मीटर की रेस लगानी है मेल कैंडिडेट को और उनको इसके लिए 2 मिनट 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। फीमेल को सेम रेस लगानी होगी बट यहाँ पर उनको 4 मिनट का समय दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन एंड होम गार्ड को यहाँ पर रेस सेम लगानी है बट उनको 3 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाएगा, यानी कि उनको यहाँ पर छूट मिलने वाली है। शॉर्टपुट यहाँ पर आपका 20 फीट का होगा, यानी कि गोला फेंक होगा, जो कि वेट होगा आपका मेल में 7.260 kg और फीमेल में 16 फीट का रहेगा। ये आपका वेट रहेगा 4 kg का, यानी कि आपको कम से कम 16 फीट तो फेंकना ही होगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए 15 फीट का है और यहाँ पर उनका वेट भी सेम ही रहने वाला है। अब यहाँ पर बोला है कि इफ कैंडिडेट डज नॉट क्वालिफाई इन रेस देन ही सी विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन शॉर्टपुट, यानी कि जो कैंडिडेट रेस को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको शॉर्टपुट देने यानी कि गोला फेंक का मौका नहीं मिलेगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET विल बी क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि जो आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है ये है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है, कोई नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। देयर विल बी नो मैक्सिमम ऑब्टेन्ड मार्क्स फॉर दिस टेस्ट, यानी कि इसके अंदर आपको कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आपको इतने नंबर लाने ही हैं तभी आप क्लियर हो पाएंगे। अगर आप जितने समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा है इस समय के अंदर या फिर इतने दूरी पर आप गोला फेंक देते हो या इतने समय के अंदर रेस पूरी कर लेते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहाँ पर रिजल्ट विल बी इंटीमेट इमीडिएटली टू द कैंडिडेट, अगर आप इसके अंदर फेल हो जाते हो तो आपको यहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और कोई भी आपको अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जान ली है जो कि मैंने आपको दोनों वे में बता दी है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किए गए हैं। और अब ये इसके बारे में जैसे ही जानकारी क्लियर होती है मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कॉन्टैक्ट करके इस जानकारी को क्लियर करूंगा और उनसे पूछूंगा कि किस तरह का कन्फ्यूजन है जिसमें कि आपने सेम नोटिफिकेशन में दो अलग अलग तरीके से जानकारी दी है। तो जैसे ही उसके बारे में
में कोई जवाब मिलेगा मुझे तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, या फिर मैं कहीं पर गलत हूं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, शायद मेरे से कोई गलती हो रही है इस सिलेबस या फिर इस एग्जाम पैटर्न को समझने में, तो वो आप मेरी हेल्प कर दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा नहीं है कि मैं ही परफेक्ट हूं या फिर मैं ही आपको एग्जैक्ट जानकारी दूं, कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है जो कि मैं मानता हूं, इसलिए आप भी मुझे सजेशन दे सकते हो। तो दोस्तों बस यही थी आपकी एमपी जेल प्रहरी सिलेबस 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।